बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग? अच्छा मेरा बेटा जी, आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग न्यू 9th की बुक 2025 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने चैप्टर्स हैं, जितनी एक्सरसाइजेज हैं, उसकी वीडियोस जो हैं इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। तो बेटा इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, मैथ की बुक का 9th की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। और इस एक्सरसाइज नंबर 6.4 में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। यानी कि क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को इस्तेमाल करिए बगैर हम लोगों ने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो मेरा बेटा कैलकुलेटर के विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल्स बनाई हैं। हम लोग विदाउट कैलकुलेटर इन रेशियोज की वैल्यूज को निकालने के लिए इन दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर इन दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इसमें तो मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ये है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हो तो इसमें दो एक्यूट एंगल बनाए हैं मैंने। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो हो गया 90 का एंगल, उसमें एक एक्यूट एंगल मैंने लिया है 60 डिग्री का नीचे। कितना लिया है? 60 डिग्री का नीचे। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो जो हमारा थर्ड वाला एंगल है वो क्या होगा, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ये ली जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो याद रखिएगा, जब इस तरह की ट्रायंगल हो हमारे पास जिसमें एक एंगल 60 दूसरा एंगल 30 डिग्री हो, तो फिर याद रखिएगा जो बेस होती है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बेस का डबल होता है। हाइपोटेन्यूज यानी कि अगर नीचे वाला एंगल 60 हो तो उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो 1 होगी, और उसका जो ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, उस एडजेसेंट साइड का क्या होता है, डबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे बेस 1 लिखी है, यानी कि एंगल 60 की अगर बेस 1 लिखी है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, डबल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए इसकी जो थर्ड साइड है उस थर्ड साइड को भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और थर्ड साइड फाइंड आउट करने का तरीका आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि BC का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आप लोग देखोगे यहाँ पे AC की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस BC की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हम लोगों ने क्या करना है, AB स्क्वायर AB फाइंड करना है ना, तो प्लस 1 को क्या करूंगा मैं, इधर ले आऊंगा, प्लस 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, तो स्क्वायर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो AB आ गया मेरे पास √3। तो यहाँ पे मेरे पास जो तीसरी साइड है वो क्या आ जाएगी, √3। तो मेरा बेटा जी इस ट्रायंगल को यूज करके हम लोग 60 की जितनी रेशियोज आएंगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 30 की जितनी रेशियोज आएंगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो मैंने 60 के एंगल में एक हमारे पास अगर जो बेस होती है हाइपोटेन्यूज बेस का डबल होता है, बेस मैंने 1 ली, हाइपोटेन्यूज डबल हो गया 2 हो गया, तो इनकी मदद से मैंने क्या किया, पाइथागोरस से थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट कर ली। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ सेकंड डायग्राम की, इसकी बात करता हूँ सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल की। सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में देखो एक एक्यूट एंगल कौन सा लिया मैंने, 45 डिग्री। अगर एक एक्यूट एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एक्यूट एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि 90 में से 45 डिग्री को माइनस करोगे तो बाकी हमारे पास क्या आता है, 45 डिग्री। तो जब हमारे पास 45 डिग्री वाला एक्यूट एंगल होता है तो फिर याद रखिएगा बेस और परपेंडिकुलर की जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है, यानी कि अगर परपेंडिकुलर 1 है तो बेस भी 1 होगा। क्लियर? यानी कि दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं 45 के एंगल में इक्वल होती है। तो देखिए मेरा बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरीके से थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे, AC का
स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या आ गया बीसी स्क्वायर। एसी मैंने फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर क्या आ गया 1 और ये भी क्या आ गया 1। तो एसी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया 2 यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो अब मैंने स्क्वायर खत्म करना है तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट लूंगा, ये कैंसिल हो गया तो एसी इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2। तो यहाँ पे मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो क्या आ गया अंडर रूट 2 आ गया। तो मेरा बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी होंगी उन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जा सकता है विदाउट कैलकुलेटर। तो सबसे पहले देखो साइन 30, सबसे पहला पार्ट दिया है उसने साइन 30 डिग्री। सबसे पहला पार्ट उसने क्या दिया है साइन 30 डिग्री। अब सबसे पहले देखो साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है ना। तो मैंने बताया हुआ है कि जिस एंगल को यूज किया जाता है उस एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब है इस 30 डिग्री के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब 30 के साथ लगा क्या है साइन लगा हुआ है, तो साइन के बारे में पता होता है हमें, साइन क्या है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं 30 को देखूं तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या लिखूंगा हमारे पास परपेंडिकुलर में क्या है बीसी ओवर एसी, बीसी ओवर एसी इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। समझ आ गई क्या आ गया 1/2। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट को देखते हो तो है cos 30। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है cos 30 डिग्री, क्या है मेरे पास cos 30 डिग्री। तो अगर cos 30 डिग्री को देखो cos 30 ये मेरे पास cos 30 है, तो cos 30 के मुताबिक हमारे पास क्या लेना है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो अगर मैं इस 30 को देखूं तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मेरे पास क्या आएगा ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। इज इट क्लियर। ये मेरे पास था सेकंड पार्ट। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या है tan π/6। तो एंगल उससे रेडियन में दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है अगर रेडियन में एंगल हो तो उसको डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं π/6 मल्टीप्लाई 180 बाय क्या हो जाना था 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से कैंसिल। तो क्या आ गया tan 6 के साथ इसको करो तो क्या आ गया 30। तो tan 30 डिग्री। तो अगर इसके tan 30 के मुताबिक देखूं तो tan 30 डिग्री मतलब tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 30 का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और tan किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो मैं यहाँ पे क्या आंसर लिखूंगा इसका ए बीसी ओवर ए बी, और बीसी ओवर ए बी क्या आता है 1/√3। इज इट क्लियर। तो ये देखो मेरा बेटा इसके मैंने 3 पार्ट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसका पार्ट नंबर 4। क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास tan 60। पार्ट नंबर 4 है क्या tan 60। तो कौन सा पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 tan 60। अब कौन सा एंगल यूज हो रहा है 60 और 60 का क्या यूज करना है tan, और 60 के मुताबिक tan क्या है परपेंडिकुलर और बेस, और 60 के मुताबिक परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो क्या आएगा ए बी ओवर बी सी, और ए बी क्या है मेरे पास √3 और नीचे 1 हम लोग नहीं लिखते। उसके बाद सिकेंट 60। सिकेंट 60 आप लोगों को पता है कि सिकेंट जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है। अगर कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो सिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो एंगल कौन सा है 60। तो 60 के मुताबिक सिकेंट का मैंने क्या लेना है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो 60 का हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है। ये है पार्ट नंबर 5। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है AC ओवर BC, और AC की वैल्यू क्या आ गई 2 और BC की वैल्यू 1 है, 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते। उसके बाद cos है π/6 वाला पार्ट है, cos है π/3। तो उसी तरीके से cos π/3 पहले इसको डिग्री में चेंज करना है 180 बाय पाई से कैंसिल, 30 के साथ इसको किया क्या आया 60 डिग्री। तो क्या आ गया cos 60 डिग्री। तो cos 60 ये cos 60 है, तो क्या लेना है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos है, cos क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो 60 की बेस ये है हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ये था मेरे बेटा जी पार्ट नंबर 6। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। क्या करेंगे पार्ट नंबर
7। तो अगर पार्ट नंबर 7 को देखते हो तो पार्ट नंबर 7 है cot 60। क्या है? cot 60 डिग्री। और cot आप लोगों को पता है tan का इनवर्स होता है, tan होता है परपेंडिकुलर आवर बेस, तो cot होगा बेस आवर परपेंडिकुलर। तो 60 है तो 60 के मुताबिक बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आवर अंडर रूट 3। तो ये क्या था हमारे पास पार्ट नंबर 7। इसके बाद करेंगे हम इसी का पार्ट नंबर 8, सॉरी पार्ट नंबर 8। क्या करेंगे? इसी का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 मेरे पास क्या है? साइन 60। पार्ट नंबर 8 क्या है मेरे पास? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। तो देखो साइन 60 भी किसके बराबर है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। तो 60 के मुताबिक परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, यानी कि AB आवर AC। AB आवर AC। AB क्या है? अंडर रूट 3 और ये क्या है? 2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। उसके बाद करेंगे पार्ट नंबर 9। 9 क्या है? सिकेंड 30 डिग्री। तो सिकेंड मैंने बताया ऑलरेडी आप लोगों को, सिकेंड बेसिकली किसका इनवर्स है? कॉट कॉस का। कॉस होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज, सिकेंड होता है हाइपोटेन्यूज आवर बेस। एंगल कौन सा है? 30। तो 30 के मुताबिक हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है, तो क्या आएगा? AC आवर AB। AC आवर AB। AC कितना है मेरे पास? C। और AB कितना है मेरे पास? अंडर सॉरी AC मेरे पास है 2 और ये क्या है? 2 ओवर अंडर रूट 3। ये है सेकेंड 30। उसके बाद करेंगे हम लोग इसका पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है कोसिकेंट। कोसिकेंट 30 डिग्री। और कोसिकेंट आप लोगों को पता है किसका इनवर्स होता है? साइन का। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो देखो एंगल कौन सा लेना है हमने? 30 का। तो 30 के मुताबिक हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 2 आवर 1 और 1 हम लोग, यानी कि ये हो जाएगा AC आवर BC। और ये क्या आ गया हमारे पास? 2 आवर 1 और 1 हम लोग नीचे नहीं लिखते। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट नंबर 10। उसके बाद करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 है मेरे पास साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कहाँ आ गया? अब 60 30 तो नहीं है, अब कौन सा एंगल है? 45 डिग्री। और 45 डिग्री का क्या है? साइन। साइन मतलब परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा? AB आवर AC, यानी कि 1 आवर अंडर रूट 2। क्लियर? उसके बाद cos पाई बाय 4। तो उसी तरीके से cos पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। पाई पाई से कैंसल, 4 के साथ इसको कैंसल करोगे 45। तो क्या आया? cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या होगा? बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो 45 को देखो बेस आवर हाइपोटेन्यूज 1 आवर अंडर रूट 2। इज इट क्लियर? तो ये था मेरे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 12 तक। क्लियर? तो मेरा बेटा अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है अवेल्युएट करना है। नीचे उसे क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया होगा। हम लोगों ने क्या करना है? उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और उनकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट करेंगे हम लोग इन्हीं दो ट्रायंगल्स को यूज करके। इन्हीं दो ट्रायंगल को यूज करके नीचे दिए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इजिली एवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट 2 साइन 60 डिग्री, 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो देखिए 2 सबसे पहले क्या है? साइन 60। ये 60 के साथ क्या लगा हुआ है? साइन। साइन मतलब परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की जगह पे क्या लगाऊंगा? अंडर रूट 3 बाय 2। और दूसरी तरफ क्या है? कॉस 60, यानी कि इसी एंगल को यूज करना है। ठीक है, और क्या लेना है? कॉस। कॉस क्या होता है? बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 60 क्या आएगा? 1 बाय 2। तो अब देखो कैंसिल क्या क्या होता है? ये 2 कैंसिल विद 2। और तो नहीं कुछ कैंसिल हो रहा? नहीं हो रहा। अंडर रूट 3 को 1 से करोगे क्या आएगा? अंडर रूट 3 और नीचे क्या आ गया? 2। और हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 3 बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2 साइन पाई बाय 6 और साइन पाई बाय 6। पहला है 2 cos साइन बाय 6 और ये है साइन बाय 6। ये सेकंड पार्ट है इसका। अच्छा देखो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पाई बाय 6 किसके बराबर है। तो पाई बाय 6 के को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 180 बाय पाई। पाई पाई से कैंसिल और क्या आता है? ये 6
थ्री जा कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया 2 cos पाई बाय 6 की जगह पे क्या आ गया 30 डिग्री और साइन पाई बाय 6 की जगह पे भी क्या आ गया 30 डिग्री। तो अब कौन सा एंगल यूज करना है हमने 30 वाला। 30 के मुताबिक सबसे पहले क्या लिखना है कॉज। क्या लिखना है 30 के मुताबिक कॉज। कॉज क्या होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3 बाय 2। अब आगे क्या है साइन किसके मुताबिक 30 के मुताबिक। तो साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या आ गया 1 बाय 2। तो क्या होगा 2 2 से कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं होता आंसर आ गया अंडर रूट 3 बाय 2। ये था हमारे पास क्या इसका पार्ट नंबर 2। क्या था इसका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 3। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है हमारे पास 2 sin 45 डिग्री। 3 वाला पार्ट 2 sin 45 डिग्री और साथ है हमारे पास प्लस 2 cos 45 डिग्री। क्लियर। तो देखो 2 तो वैसे ही आ गया साइन 45 ये 45 है ना। तो 45 डिग्री किसके बराबर होता है साइन परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 आवर अंडर रूट 2 प्लस 2 वैसे ही आ गया cos 45 इसी एंगल को यूज करना है और cos 45 बेस आवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 आवर अंडर रूट 2। तो अब देखो दोनों के नीचे अंडर रूट 2 है तो इसका मतलब है इसको मैं प्लस कर सकता हूँ। ये क्या आ गया 2 आवर अंडर रूट 2 प्लस 2 आवर अंडर रूट 2। तो इसको जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को प्लस कर सकते हैं। 2 प्लस 2 क्या आ गया 4 अंडर रूट 2। इज इट क्लियर 4 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 4 अंडर रूट 2 को इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है इसको रैशनलाइज और रैशनलाइज करने का तरीका आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। अगर नीचे अंडर रूट 2 है तो हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से डिवाइड। तो ये क्या आ गया 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 क्या हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के साथ इसको कैंसिल करो तो क्या आ गया 2 अंडर रूट 2। इज इट क्लियर। तो ये था हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद करेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास देखें साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री उसके बाद प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। चलें अब वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले साइन 60 एंगल कौन सा है 60 लगा क्या है साइन। तो साइन 60 परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज क्या आया अंडर रूट 3 बाय 2। उसके बाद cos 30 एंगल कौन सा 30 क्या लगा हुआ है cos 30 क्या हुआ परपेंडिकुलर बेस आवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ गया इसका भी अंडर रूट 3 बाय 2। क्लियर। उसके बाद cos 60 का क्या cos 60 बेस आवर हाइपोटेन्यूज 1 आवर 2। उसके बाद साइन 30 क्या लगा हुआ है साइन का क्या 30 परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज 1 आवर 2। अंडर रूट 3 से करेगा क्या आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 1 से करेगा 1 2 2 जा 4। इसके स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 प्लस 1 करूंगा तो क्या आएगा 4 और नीचे एक बार ही 4 से कट गया। क्या आंसर आया मेरे पास 1। क्या आंसर आया मेरे पास 1। इज इट क्लियर मेरा बेटा जी। उसके बाद करेंगे हम लोग इसी का पार्ट नंबर 5। क्या करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 देखें cos 30 5 देखें cos 30 उसके बाद माइनस साइन 60 साइन 30 माइनस साइन 60 साइन 30। तो उसी तरीके से करना है। सबसे पहले cos 60 एंगल यूज हुआ है 60 के साथ क्या लगा हुआ है cos। तो cos 60 बेस आवर हाइपोटेन्यूज 1 आवर 2 और फिर cos 30 ये 30 बेस आवर हाइपोटेन्यूज ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज क्या आया अंडर 3 बाय 2 माइनस
साइन 60, 60 साइन 60 परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3/2 साइन 30 ये 30 परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज 1/2। इज इट क्लियर? समझ आ गई? अब देखो अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा अंडर रूट 3 2 2 जा 4, अंडर रूट 3 1 से करेगा अंडर रूट 3 2 2 जा 4, तो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से क्या हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 6। क्या करेंगे इसी का पार्ट नंबर 6? तो पार्ट नंबर 6 देखें, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 डिग्री, उसके बाद माइनस कॉस 60 और साइन 30 डिग्री। क्लियर? तो देखिए मेरा बेटा, सबसे पहले साइन 60, ये 60 साइन है तो परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3/2 कॉस 30, ये 30 है, कॉस है, कॉस 30 बेस आवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3/2 माइनस कॉस 60, ये 60 कॉस 60 बेस आवर हाइपोटेन्यूज 1/2 साइन 30, ये 30 और साइन है परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज 1/2 अंडर रूट 3 से करेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल। तो ये देखें ये डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ही लिखूंगा, तो ये क्या आ गया 3 - 1 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 आंसर आ गया। तो ये क्या था इसका पार्ट नंबर 6। अब हम लोग करेंगे इसी का पार्ट नंबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट क्या है? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 और साइन 30। तो देखो साइन 60 कॉस 30 और कॉस 60 कॉस 30, सॉरी ले ली। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? कॉस 60 कॉस 30 7 वाला cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। क्लियर? सबसे पहले cos 60 देखते हैं। cos 60 बेस आवर हाइपोटेन्यूज 1/2 cos 30 बेस आवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3/2 प्लस sin 60 परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3/2 sin 30 परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज 1/2। तो ये क्या आ गया अंडर रूट 3/4 प्लस अंडर रूट 3/4, डिनोमिनेटर सेम 4, तो 1/√3 क्या आ गया 2/√3, ये प्लस डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वालों को प्लस कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आंसर आ गया √3/2। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरा बेटा अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ साइन π/4, साइन π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, क्योंकि मैं देखो निकाल के दिखा देता हूँ, π/4 मल्टीप्लाई 180/π, पाई से कैंसिल, 4 के साथ इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 45 डिग्री। तो π/4 का मतलब क्या हुआ साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री, पहला पार्ट है 2 sin 45 डिग्री, उसके बाद -2 cos 45 डिग्री। तो देखो 2 sin 45 डिग्री की जगह पे 1/√2 माइनस 2 इसकी जगह पे भी 1/√2, तो देखो 2/√2 माइनस 2/√2 प्लस है और ये माइनस है, दोनों सेम है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 0। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3 cos पार्ट नंबर 2 3 cos 45 डिग्री, उसके बाद है प्लस 4 sin 45 डिग्री, 4 sin 45
5 डिग्री। तो वही 3 कॉस की जगह पे 1/√2, 4 साइन की जगह पे 1/√2। तो देखो 3/√2 प्लस 4/√2। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को प्लस किया 7/√2। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 3 + 4 7/√2। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट यानी कि एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट। तो क्या हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री, 3 sin 45 डिग्री। तो वैसे ही 5 cos 45 डिग्री की जगह पे 1/√2 और इसकी जगह पे भी 1/√2। ये क्या आ गया 5/2 माइनस 3/√2। तो 5 माइनस 3 क्या आ गया 2, 2/√2। क्या आ गया 2/√2। तो देखो मेरा बेटा जी 3/√2 को इसमें हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √2/√2। तो ये क्या आ गया 2/√2 और ये √2 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा 2/√2 और स्क्वायर के साथ √ कैंसिल। तो क्या आ गया 2 आ गया, 2 से कट गया। आंसर क्या आ गया मेरे पास √2। आंसर क्या आ गया मेरे पास √2। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आज एक्सरसाइज नंबर 6.4 आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.4 किया है। तो मेरा बेटा जी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आप लोग फायदा उठा रहे हो वैसे वैसे आपके दोस्त भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।